Hello everyone, so today we are starting with chapter 13th of class 9, that is surface areas and volumes. So in surface area and volume हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम surface area और volume फाइंड करने वाले हैं 3D शेप्स की. अच्छा 3D शेप्स कौन सी होती है एंड 2D शेप्स कौन सी. 2D शेप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टिल क्लास 8, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, जो हम एक प्लेन पे बनाते हैं. और 3D शेप्स कौन सी होती है, 3D शेप्स कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स की होती है. हमारे आसपास बहुत अलग अलग शेप्स के ऑब्जेक्ट है, उनमें से कुछ सिलेक्टेड शेप्स 3D शेप होती है. 3D शेप लाइक फर्स्ट शेप की मैं बात करूं, दैट इज अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड ये एक बुक है जो एक क्यूबॉइडल शेप की. दिस शेप इज कॉल्ड क्यूबॉइड. क्यों? इसकी 6 फेसेस है, इसकी सारी साइड्स अलग अलग लेंथ की है, ये अलग है, विड्थ अलग है और ये हाइट भी अलग है. सो दिस शेप इज अ क्यूबॉइडल शेप. ठीक है, क्यूबॉइडल शेप, क्यूब, सिलेंडर. क्यूब क्या होता है, अगर क्यूबॉइड की सारी साइड्स सेम हो जाए, सारी साइड्स इक्वल हो जाती है तो वो शेप क्यूब हो जाती है. लाइक क्यूब हमने प्ले भी किया होगा कभी. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज आर सिलेंडर. सिलेंडर कौन सी शेप होती है, सिलेंडर जो हमारी पैन की शेप होती है, मार्कर की. और दिस शेप इज सिलेंड्रिकल. सिलेंडर, इसमें एक कर्व्ड एरिया होता है, 2 फ्लैट सरफेसेस होते हैं. दिस शेप, पैन जो हम यूज़ करते हैं वो भी सिलेंड्रिकल होता है. जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं उन वो 3D शेप्स में आते हैं. सो नेक्स्ट इज आर कोन. कोन लाइक आइसक्रीम कोन्स वी ऑल हैव इटन, हम सब ने खाया आइसक्रीम कोन. तो उस कोन की जो शेप होती है दैट इज ओनली कोन. स्पेयर, बॉल से सब ने खेला है एंड दैट शेप इज स्पेयर. अच्छा, इट इज़ अ 3D शेप. और सर्कल क्या है, सर्कल इज 2D शेप. इसे हम पकड़ नहीं सकते, हमें एक प्लेन पे बना सकते हैं. और स्पेयर को क्या कर सकते हैं, हम खेल सकते हैं, पकड़ सकते हैं. इट इज ऑब्जेक्ट, इज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हेमिस्फीयर, अगर मैं स्पेयर को बीच में से हाफ पार्ट में, 2 हाफ में ब्रेक कर दूं, सो जो आधा पार्ट बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, हेमिस्फीयर. सो आवर फर्स्ट शेप इज अ क्यूबॉइड. ठीक है, सबसे पहले क्यूबॉइड को ड्रॉ कैसे करेंगे. सो वी हैव टू ड्रॉ टू रेक्टेंगल्स ऑफ नियरली सेम साइज. एक रेक्टेंगल नॉर्मल, एक थोड़ा सा शिफ्टेड स्लाइटली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड. सो 2 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे हम. ठीक है. नाउ वी हैव टू जॉइन दिस वर्टेक्स. सो दिस इज अ क्यूबॉइडल शेप. ठीक है. इन क्यूबॉइड लेट दिस बी लेंथ, दिस साइड बी ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट. ठीक है. लाइक हमारा जो रूम है, दिस रूम इज अ क्यूबॉइडल शेप्ड रूम. लाइक दिस इज अ क्यूबॉइड. अगर मैं बात करूं, दिस इज इट्स लेंथ, दिस साइड इज इट्स ब्रेड्थ एंड दिस इज इट्स हाइट. ठीक है. अब क्यूबॉइड में फर्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, इट्स लैटरल सरफेस एरिया. सो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड, LS. ठीक है, ये कितना होता है, LS कितना होता है. सो देखो, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स हम जिस रूम में बैठे हैं इसकी चारों वॉल्स का एरिया. और अगर मैं इसमें बात करूं, सो लेटरल सरफेस एरिया मीन्स ये 1, 2, थर्ड, बैक साइड एंड फोर्थ, 4 साइड्स का एरिया. अगर मैं टॉप और बॉटम को छोड़ दूं तो जो 4 साइड्स बची है इनका एरिया. सो हमने अज्यूम किया था लाइक ये लेंथ है, दिस इज इट्स लेंथ एंड दिस इज हाइट. सो इस साइड का एरिया कितना होगा, दिस, इट इज अ रेक्टेंगल होता है, दिस इनटू दिस. सो लेंथ इनटू हाइट. सो दिस इज लेंथ इनटू हाइट. अच्छा, जो आगे का एरिया वही पीछे का एरिया, सेम एरिया. ठीक है. सो इसको ट्वाइस कर देते हैं हम, आगे और पीछे का एरिया हो गया. एंड इस साइड का एरिया, दिस इज ब्रेड्थ इनटू हाइट. सो ब्रेड्थ इनटू हाइट. ये भी जो इस साइड का एरिया, जो इस फेस का एरिया, वही एरिया इस फेस का होगा. सो इनटू 2 कर देते हैं और ये टोटल एरिया ऐड कर देते हैं. टोटल लेटरल सरफेस एरिया आ गया, चारों वॉल्स का एरिया. ठीक है. अब हम कॉमन ले लेते हैं, 2h कॉमन आ रहा है. सो आई विल बी राइटिंग दिस बाय ट्वाइस L प्लस B इनटू H. सो दिस इज LS, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ठीक है. चारों वॉल्स का, चारों साइड्स का एरिया. सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड.
TS से कितना होगा? चलो हमने 4 वॉल्स का एरिया तो 4 साइड्स का एरिया तो हमने निकाल लिया था। 4 साइड्स का एरिया ये है, ट्वाइस LH प्लस ट्वाइस BH प्लस, अब मेरे को एक ऊपर का एरिया चाहिए, एक नीचे का एरिया चाहिए। सो दिस इज लेंथ, ये लेंथ है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ। सो इसका एरिया क्या हो रहा है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और सेम एरिया नीचे का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर शेप है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो अगर मैं 2 कॉमन लूँ, सो हाउ आई विल बी राइटिंग? ट्वाइस LB plus BH plus LH. So this is total surface area of cuboid. Total surface area of cuboid. अच्छा, what about its volume? वॉल्यूम होगी, देखो वॉल्यूम क्या होगी? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसकी वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अच्छा लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूँगा तो मैं नीचे का एरिया आ गया, बॉटम एरिया। अब एक के ऊपर एक ही एरियाज को अगर मैं रख दूँ तो पूरी अंदर की वॉल्यूम फिल हो जाएगी। सो इट्स वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ क्यूब। अच्छा, क्यूब शेप ड्रॉ कैसे करते हैं? सो वी हैव टू ड्रॉ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स ड्रॉ करने, एक नॉर्मल और थोड़ा सा स्लाइटली शिफ्टेड, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड भी कर सकते हैं हम, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। ठीक है, सो 2 स्क्वायर्स एंड जॉइन इट्स वर्टिसेस। सो दिस शेप इज अ क्यूब। क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, सो इसका एरिया बहुत इजी होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया दैट इज LSA, जो होता है 4 वॉल्स का एरिया। अच्छा, इसकी सारी वॉल्स स्क्वायर शेप्ड होती है, सो फ्रंट वॉल का एरिया A इंटू A स्क्वायर, तो 4 वॉल्स का एरिया 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट टोटल सरफेस एरिया? TSA, 4 वॉल्स और साइड की होगी, एक ऊपर टॉप, एंड बॉटम का एरिया भी अगर मैं ऐड कर दूँ तो 6, टोटल 6 फेसेस हैं, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर। ठीक है, व्हाट अबाउट इट्स वॉल्यूम? इट्स वॉल्यूम विल बी लाइक, हमारे पास वॉल्यूम थी उसकी, किसकी? क्यूबॉइड की, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो इट्स वॉल्यूम इज साइड इंटू साइड इंटू साइड, सो A इंटू A इंटू A क्यूब। वॉल्यूम इज साइड क्यूब और A क्यूब। ठीक है, so our first question is find the lateral surface area and total surface area of a cuboid whose sides are 20 centimeter, 10 centimeter and 40 centimeter. So हमें sides of cuboid दे दिए, हमें इसका lateral and total surface area find करना है। So पहले तो मैं shape बना लेता हूँ, हमें हमेशा shape बनानी चाहिए, इससे हमारे माइंड में हमेशा shape बन जाती है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में शेप बन जाएगी। सो दिस वाज क्यूबॉइड, दिस इज क्यूबॉइड, लेट इट्स लेंथ बी 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है, लेटरल सरफेस एरिया is equals to, so formula for lateral surface area is twice L plus B into H. ठीक है, so this is twice L, we have 20 plus B 10 and H we have 40. So this is twice into 20 plus 10 is 30 into 40. So 4 3s are 12, 2s are 24 and 0 centimeter square. We always have to write unit. So lateral surface area is, LSA is 2400 centimeter square. Now TSA, total surface area.
So total surface area, or I can say TSA, is equals to twice LB plus BH plus LH. फॉर्मूलेज आपको आज ही याद कर लेने हैं, इसको बाद में मत, बात के लिए मत छोड़ना, फॉर्मूले साथ साथ याद करते जाओ क्योंकि और फॉर्मूलेज इंट्रोड्यूस होते जाएंगे हर क्लास में. ट्वाइस L वी हैव 20 into B is 10 plus BH is 40 plus L 20 into H is 40. ठीक है. Now we have to solve this. 20 into 10, this is 200 plus 40 into 10, 400 plus this is 800. So 200 plus 400 plus 800, 8 और 4 12 और 2 14. So 2 into 1400, which will be 2800 centimeter square. So total surface area comes out to be 2800 centimeter square. So we have to write the answer in closed box. Enclose the answer in a box always. ठीक है. So next question. So our next question is find the edge of the cube whose surface area is 96 centimeter square. अच्छा, when only surface area is given, that means you have to take total surface area. ठीक है. So TSA हमें given है कितना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड एज. एज मीन्स हमें साइड फाइंड करनी है कि साइड की लेंथ कितनी है. सो सरफेस एरिया इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. और सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है. सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर. ठीक है. सो लेट द साइड ऑफ द क्यूब, मैं साइड को लेट कर लेता हूँ बी स्मॉल ए. तो सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर. 6a स्क्वायर, दिस इज गिवन 96 सेंटीमीटर. ठीक है. वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 96 अपॉन 6. सो 96 अपॉन 6, इसको हम अगर कट करें सो 1 and 16. ठीक है. सो ए स्क्वायर कम्स आउट टू बी 16. दिस इम्प्लाइज ए कम्स आउट टू बी 4 सेंटीमीटर. अंडर रूट ऑफ 16 इज 4 सेंटीमीटर. नेगेटिव साइन हमें लेना नहीं है क्योंकि साइड कांट बी नेगेटिव. देयरफॉर रूट 16 इज 4 सेंटीमीटर. सो लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है. देयरफॉर एज ऑफ द क्यूब इज 4 सेंटीमीटर. लास्ट लाइन हमें क्या लिखनी है, देयरफॉर, दिस साइन इज देयरफॉर एज ऑफ द क्यूब इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है. नोट इट डाउन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the length, breadth and height of a room are 4 meter, 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. इसका मतलब respectively means length आपकी है 5 meter, breadth is 4 meter and height is 3 meter. ठीक है. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.5 rupees per meter square. So we have to whitewash our room. Whitewash means हमें रूम में पेंट करना है. अच्छा, पेंट कहाँ कहाँ होगा, एक तो पेंट चारों वॉल्स पे होगा और टॉप ऊपर सीलिंग पे भी होगा. ठीक है. तो मैं आपका एक फिगर भी बना देता हूँ इसके लिए. सॉल्यूशन. सो आर रूम इज क्यूबॉइडल क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट आपको 3 चीज़ें दे रखी है डिफरेंट. सो लेट दिस बी आर रूम. ठीक है. इस रूम को हमें वाइट वॉश करना. सो बेसिकली लेंथ इज 5 मीटर, breadth is 4 meter and height is 3 meter. ठीक है. वाइट वॉश. अच्छा, सो एरिया, जो एरिया हमें वाइट वॉश करना है, एक तो हमें चारों वॉल्स का वाइट वॉश करना है. चारों वॉल्स मतलब 1 2 3 4. इस चारों वॉल्स को वाइट वॉश मीन्स चारों वॉल्स का एरिया का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया. दैट वी हैव ऑलरेडी फाइंड. सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम प्लस एरिया ऑफ सीलिंग. सो हमें कौन सा एरिया में वाइट वॉश करना है, सो एरिया
So area of room to be whitewashed means जहाँ हमें पेंट करना है, that is lateral surface area of room plus area of ceiling अच्छा, lateral surface area का हमें फॉर्मूला पता है, twice L plus B into H plus area of ceiling means this, ये टॉप वाला एरिया। सो आपको पता है ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, सो इसका एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एरिया ऑफ सीलिंग इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दिस एरिया, ये है सीलिंग, ठीक है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। सो ट्वाइस L वी हैव 5 plus B we have 4 and H is 3, so 5 into 4, so 2 into 5 plus 4 9 into 3 plus 20, 9 2s are 18 and 9 3s are 27, 27 2s are 54 plus 20 that will be 74 मीटर स्क्वायर। सो एरिया आ गया हमारे पास जो हमें वाइट वॉश करना है, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ तक कोई डाउट? आगे देखते हैं हम। सो देखो, यूनिटरी मेथड, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को वाइट वॉश, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के कितनी कॉस्ट है? इतनी, रुपीज़ 7.50। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, इतना एरिया को वाइट वॉश करने के कितने रुपीज़ लगेंगे? 74 मीटर स्क्वायर एरिया को अगर वाइट वॉश करना है तो दिस इंटू 74, 7.5 इंटू 74 रुपीज़, ठीक है। 7.5 मीन 7.50 इंटू 74, सो मल्टीप्लाई करते हैं हम 74 को 75 से। वैसे 75 का स्क्वायर होता है आपका 8 7 56, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 22, 7 5 35 to 37, ठीक है। 7 4 28 and 2 here, 7 7 49 और 2 51, so 0, this is 5 1 3 1 1 5 again 5, so 5 5 5 0। हमने अभी तो 74 को 75 से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं 7.5 से करूँगा तो ये 0 हट जाएगा। सो दिस विल बी ₹555, सो दिस इज़ योर आंसर। इफ एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Hello everyone, so today we are starting with chapter 13th of class 9, that is surface areas and volumes. So in surface area and volume हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम surface area और volume फाइंड करने वाले हैं 3D shapes की। अच्छा, 3D shapes कौन सी होती है एंड 2D shapes कौन सी होती है? एक सेकेंड, ठीक है। 2D शेप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टिल क्लास 8, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, जो हम एक प्लेन पे बनाते हैं। और 3D शेप्स कौन सी होती है? 3D शेप्स कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स की होती है। हमारे आसपास बहुत अलग अलग शेप्स के ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड शेप्स 3D शेप होती है। 3D शेप लाइक फर्स्ट शेप की मैं बात करूं, दैट इज अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ये एक बुक है जो एक क्यूबॉइडल शेप की, दिस शेप इज कॉल्ड क्यूबॉइड। क्यों? इसकी 6 फेसेस है, इसकी सारी साइड्स अलग अलग लेंथ की है, ये अलग है, विड्थ अलग है और ये हाइट भी अलग है। सो दिस शेप इज अ क्यूबॉइडल शेप, ठीक है। क्यूबॉइडल शेप, क्यूब, सिलेंडर। क्यूब क्या होता है? अगर क्यूबॉइड की सारी साइड्स सेम हो जाए, सारी साइड्स इक्वल हो जाती है तो वो शेप क्यूब हो जाती है। लाइक क्यूब हमने प्ले भी किया होगा कभी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आर सिलेंडर। सिलेंडर कौन सी शेप होती है? सिलेंडर जो हमारी पेन की शेप होती है, मार्कर की। और दिस शेप इज सिलेंड्रिकल सिलेंडर। इसमें एक कर्व्ड एरिया होता है, 2 फ्लैट सरफेसेस होते हैं। दिस शेप, पेन जो हम यूज़ करते हैं वो भी सिलेंड्रिकल होता है। जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं उन वो 3D शेप्स में आते हैं, तो उनका कुछ सरफेसेस 2D शेप में हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आर कोन।
कोन लाइक आइसक्रीम कोन्स वी ऑल हैव ईटन, हम सब ने खाया आइसक्रीम कोन, तो उस कोन की जो शेप होती है दैट इज ओनली कोन. स्पेयर, बॉल, बॉल से सबने खेला है एंड दैट शेप इज स्पेयर. अच्छा, इट इज़ अ 3D शेप. और सर्कल क्या है? सर्कल इज 2D शेप. इसे हम पकड़ नहीं सकते, हमें एक प्लेन पे बना सकते हैं और स्पेयर को क्या कर सकते हैं? हम खेल सकते हैं, पकड़ सकते हैं. इट इज ऑब्जेक्ट, इज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, अगर मैं स्पेयर को बीच में से हाफ पार्ट में, 2 हाफ में ब्रेक कर दूं, सो जो आधा पार्ट बचेगा उसे हम क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर. ठीक है.